हम सभी ने अपने प्यारे बाप दादा के परमात्म प्यार के अनुभूति से गीत सुना। जिन्होंने इतना प्यार लूटा है उसको ही ये अनुभव होगा कि परमात्म प्यार की रचना क्या है, ईश्वरी प्यार की रचना और दुनिया में के प्यार की रचना का कितना अंतर है। अविनाशी प्यार, अविनाशी बाप का जो इसी संगम युग पर हम लूट रहे हैं, वो सतयुग में भी हम नहीं मना सकते। सारे कल्प में एक ही बार, वो भी इसी समय परमात्म प्यार हम लूट रहे हैं। वो हम आपको अनुभव के आधार से साथ साथ बाबा ने जो डायरेक्ट हमको इसी परमात्म प्यार के आधार से एक सेकंड में उड़ाया, जो हम बेहद से दूर हो गए, बेहद का वैराग आ गया। वो हमको अब तक बहुत सहयोग दे रहे हैं। जो आज 54 इयर्स हुआ स्थापना में, जो कि डायरेक्ट बाबा ने हमको रियलाइज करने का कोर्स दिया और एक सेकंड में उड़ाया। जो इसी समय बाबा के मधुर महावाक्य में जो आदमी एक सेकंड का अनुभव हुआ, वो अंत में अव्यक्त बाप दादा द्वारा यही आप सभी सुन रहे हो कि ये एक सेकंड का ही मंजिल है। एक सेकंड में पास व फेल होता है। तो एक सेकंड की मंजिल क्या है, कैसे है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, जो मैं वही अनुभव के आधार के सुना के और आपको योग को प्रयोग कैसे हम करते हैं वो भी कमेंट्री करके, और जैसे बाबा हमको वहां पहुंचाए दिया, तो ऐसे आप भी योग को कैसे प्रयोग करना, वहां अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अर्थात उड़ते उड़ते जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है। पहले हम अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि हमको बाबा ने रियलाइज कैसे कराया। तो शुरू में कोई भी नहीं थे जो कोर्स देवे। जब बाबा में प्रविष्टता हुई शिव बाबा की, उसी समय ही हम वहां पहुंचे हैं। तो हमको उसके पहले ये 3 आवाज आता था ज्ञान के पहले। तो हमको भगवान जरूर मिलना है। भगवान कौन? श्री कृष्ण। उसको हम दिल में बहुत अंदर ढूंढ रही थी। कहाँ भी उसका फोटो देखती थी, ऐसे मुझे लगता था ये मेरा साथी है, और कोई समय में मैं इनके साथ रही हूँ। अब वो कहाँ है, कैसे ढूंढूं? उसकी बहुत ही मुझे एग्जैक्टी थी, एंशियस थी। इसके लिए मैं बहुत ढूंढ रही थी। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, बार बार ये आवाज मैं सुनती थी। तीसरा, प्योरिटी
बहुत ही माना वैल्यूबल है। ऐसे सुनते सुनते मेरे को ये समझ में ना आया कहाँ से आवाज आता है और इसका प्रैक्टिकल क्या रूप है। आखिरी में वो दिन आया जो हमको ड्रामा अनुसार स्टूडेंट लाइफ में भी रहे और कृष्ण बाबा ब्रह्मा की जो आत्मा लास्ट जन्म में है वो भी मिले, और जो मुझे दुनिया से पुराने संस्कार का वैराग था गृहस्थी लाइफ का, वो भी हमारी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट लाइफ हो गई। भले हमको जोड़ी से शादी कराया, लेकिन हमको जो ये 3 वरदान ऊपर से मिल रहा था तो उसको मिलना ही था, तो वो 6 मास के अंदर शरीर छोड़ दिया। बल्कि ये ऐसा मुझे भाग्य था जो मुझे उसका कोई दुख नहीं था, लेकिन ऐसे हमको फील हुआ तो मेरा और ही भाग्य का सितारा खुल गया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पसंद करती थी। तो अचानक ही जो मैं कृष्ण की तलाश में थी, तो एक दिन भागवत पढ़ रही थी तो उसमें कृष्ण आ गया, मुरली हाथ में थी और मुस्कुराते रहे। मैंने कहा वाह भगवान वाह, आज मेरे लिए आप प्रकट हो गए। ऐसे करके मैं उसको पकड़ने लगी तो गुम हो गए। मुझे और ही दुख हुआ, जब मेरे लिए आया तो क्यों मेरे से नहीं मिला, चला गया, कहाँ ढूंढूं। तो 2-3 दिन के बाद हमारे आंटी माना हमारे लौकिक माँ की सिस्टर वो आई तो कहा दादा के पास कोई भी जाता है तो कृष्ण भगवान मिलता है। मैंने कहा वाह, ये तो मेरे लिए कृष्ण भगवान आ गया है। ऐसा सुन के और उसको हमने कहा मुझे अभी अभी ले चल, मैं 1 सेकंड नहीं ठहरेगी, मेरे लिए ही कृष्ण भगवान आ चुका है। ऐसे करके और मैं गई तो क्या देखे बाबा, तो आप सामने देखो साधारण शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा प्रवेश है वो तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। तो हम सोचने लगी ये तो कृष्ण भगवान नहीं है, इसको कृष्ण भगवान की ड्रेस नहीं, मुरली नहीं, ये कौन है, ऐसा सोच में देख रही थी। तो शिव बाबा जो परमात्मा है उसको तो अंदर ही मालूम हो गया इसको क्या चाहिए, तो फौरन हमको रियलाइजेशन की नॉलेज दिया। और जो कृष्ण का बाप स्वयं परमात्मा है तो उसका ही कनेक्शन जोड़ा। कृष्ण फिर भी आत्मा रही, उन आत्मा का पिता परमात्मा, तो उसका मुझे कनेक्शन जोड़ाया। वो कैसे? पहले नजर से निहाल कींदा सतगुरु, तो मुझे ऐसी पावरफुल रूहानी दृष्टि दिया जो मैं शरीर को भूल गई और मैं अपन को अलग समझने लगी, आत्मा नहीं, लेकिन मैं शरीर से विस्मृत होती गई। बाद में बाबा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बच्ची तुम कौन हो? मैं तो सोच में पड़ गई, मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, इंसान हूँ। 3 बारी बाबा क्वेश्चन किया तो हमने कहा बाबा मैं तो एक दुखी इंसान हूँ। क्यों? कि कृष्ण मुझे मिले ही नहीं, और कल तो मैं कन्या थी, आज मैं विडो हो गई, मुझे दुनिया ऐसी नजर से देखेंगे, कोई भी पूजा में मेरे को नहीं बुलाएंगे, मेरे को नफरत से देखेंगे, वो दुख था। तो हमने कहा मैं तो एक दुखी इंसान हूँ। बाबा ने कहा बच्ची ये कौन बोला? अभी ये एसीएम से सुनना, तो शरीर से अशरीरी करने का साधन, सहज साधन बाबा ने 1 सेकंड में मुझे अशरीरी बना दिया।
एक एक शब्द के रूप में ये बताया ये कौन बोलता है। मैंने कहा मैं ही बोल रही हूं, तुम कौन। अभी आपने डेड बॉडी देखा है, वो क्यों नहीं बोलते हैं मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं या मेरा धन कहां गया, मेरा रिलेशन कहां गया, वो क्यों नहीं बात करता है, क्या बात है। मेरे को वो समझ में ना आवे। हम सोच करे तो, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं आया। मैं सोचा तो क्या है। तो बाबा ने एक पेपर उठाया और पेंसिल उठाई, उसमें से डिजाइन निकाला। तो देखो ये 2 बाहें 2 टांगे हैं, बीच में फेस रखा, उसमें बिंदु लिखा और मन बुद्धि संस्कार लिखा। तब तो चित्र नहीं थे। तो कहा अभी बची ये देखो, ये तेरा शरीर है 5 तत्वों का, ये अंदर बिंदु, इसके अंदर आत्मा है। ये है विनाशी शरीर 5 तत्वों का, ये है अविनाशी आत्मा। अभी ये विनाशी माना विनाश होने वाला है। समझो अभी आपको कोई लेके आग में जलाएगा। मेरा एक सेकंड सोच चला, क्यों हमको जीते जी जलाने लेके जाएगा। तो हमने कहा नहीं, अच्छा एक दिन तो शरीर जलाएगा ना, आज नहीं तो कल, मतलब बुद्धि में रखो। तो ये है जलने वाली, खत्म होने वाली चीज। अच्छा बाकी ये क्या रहा, 2 चीज है, विनाशी शरीर वो तो जलने वाला, बाकी क्या रहा। आज नहीं जलाते हैं तो कभी भी जलाएंगे, तो क्यों जलाएंगे, उसका क्या कारण, क्या रहा। 1 मिनट के लिए अपने शरीर को देखो, ये जल गया, बाकी क्या रहा। तो सहज आ गया हमको रेस्पॉन्स, बाकी रही आत्मा। तो अभी बताओ तुम कौन हो। हाँ, शरीर हो व आत्मा हो। हाँ, तो आत्मा ये बुद्धि से जो आप बोलता है ना, वो नहीं, ये जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो बोलने लगी मैं आत्मा हूं। ये है रियलाइजेशन। ऐसा रियलाइज हुआ, जो मुझे पश्चाताप दिल में आया, मैं ये क्या रंग जवाब दिया बाबा को कि मैं दुखी इंसान हूं, ये तो मैं आत्मा होगी। तो बाबा ने कहा ये जो आत्मा तुम हो, वो उसका स्वरूप क्या है, वो ज्योति स्वरूप है, लाइट रूप है, मरने और जन्म लेने वाली नहीं, वो ये शरीर है। शरीर ये आत्मा की ड्रेस है, वो बदलते हैं, लेकिन खुद आत्मा मरती जाती नहीं है। अभी ये लाइट जल रही है, ना लाइट से पूछो, हे लाइट तुम्हारा पति मर गया क्या जवाब देंगे। लाइट को पति है, लाइट को माँ बाप है, कोई उसका सनबंधी नहीं है। ऐसे आत्मा का सनबंधी कौन है, ये तो देह का संबंध है, पति माँ बाप, वो हुआ देह का। अभी तुम रियलाइज किया मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। तो आत्मा को कौन सा संबंधी है, न माँ न बाप न भाई न भलाई, एक ही परमात्मा। तो अब भी तुमको जो ये मन में है कि ये मैं विदो हो गई, आत्मा विदो है क्या। आत्मा का परमात्मा तो सर्व संबंधी है। बस ये शब्द बाबा बोला, आत्मा को कोई संबंधी नहीं है। आत्मा का पति नहीं मर गया, देह का मर गया। ये एक जो 2 शब्द बाबा साकार बाबा ने हमको सामने बिठा के ऐसा तीर लगाया, डायरेक्ट परमात्मा का तीर, जो मुझे उसी सेकंड में ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कोई करंट आती है लाइट से, सारे बदन में वो अंदर करंट चली गई, ऐसे में शेक हो गई, ऐसे ऐसे। और हमने देखा, क्या देखा, आत्मा इन शरीर से उड़ते उड़ते उड़ते
ऐसा चक्कर मार के जैसा स्टार नीचे आता है ऊपर आता है। फिर मुझे इतनी खुशी, खुद को आत्मा ने अपन को देखा कि मैं लाइट रूप आत्मा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा को अनुभव हो रहा है और ये शरीर बिगर सिर्फ जस्ट लाइक स्टार जैसे ऊपर ऐसा घूम, बिगर शरीर। और उसमें फिर रियलाइजेशन, अभी हम रियलाइज करते हैं शरीर के आधार से। वो शरीर बिगर आत्मा में जो संस्कार है वो हमको अंदर चलने लगा। कैसी मैं आत्मा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, इतना भी मुझे बोलने में आता है। ये 1 सेकंड का जो तीर लगा वो अब तक मैं नहीं भूल सकती, अर्थात वो तीर मेरे और पार चला गया। अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर को कोई काटे तो मेरी नस नस से आवाज निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। ऐसी रियलाइजेशन अंदर बाबा ने भेज दिया। फिर जो आत्मा का ओरिजिनल रूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो इमर्ज होने लगा। आनंद, इतना आनंद, हंसते रहे जोर जोर से, घंटा हो गया खुशी में हंसते रहे। तो कुछ समय के बाद बाबा ने देखा ये बैठे बैठे हंसती क्यों है। इसको तो मैं सिर्फ बोला तुम आत्मा ज्योति स्वरूप, ये इतना हंसती है, क्या बात। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बच्ची आओ, बाबा बुला रहे हैं, बाबा को छोड़ के तुम कहाँ चली गई, ऐसा बहुत बोला। मैं ये थोड़ा जैसा सुपन में आवाज आता है ऐसा सुन के धीरे धीरे शरीर में आई। शरीर में आते ही मुझे क्या फील हुआ कि मैं वो आत्मा नहीं हूं, कर्मंधनी आत्मा नहीं, दुखी आत्मा नहीं, मैं शांत मूर्त आत्मा। मुझे वंडर लगा, ऐसा ऐसा देखने लगी मैं कहाँ हूं, कहाँ आई हूं शरीर में। मैं तो अकेली ऊपर घूम रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सुनाओ तुम कौन हो। मैं जोर से हंसने लगी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आत्मा से कोई पूछता है हे आत्मा तुम कौन हो, ऐसा फील हुआ। तो हमने कहा बाबा मैं तो हुई आत्मा, आपको क्या सुनाऊं। तो कहा पहले क्यों बोला मैं दुखी इंसान हूं। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं था बाबा मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। अभी तो मैं वही आत्मा हूं ना, आत्मा बोल रही है, ये मैं बड़ा वंडर सुना रही हूं। अभी तो आप भी बोलेगा, दिल और दिमाग से बोलना अलग, दिल से बोलना अलग। तो वो जो मैं बोल रही थी ना, मेरे को शरीर नहीं है, शरीर होते हुए शरीर नहीं है, शरीर से अलग न्यारी आत्मा लाइट रूप बोल रही है। मैं शरीर नहीं बाबा, मैं तो आत्मा। आत्मा शब्द बोलते ही वो आत्मा फिर जोर जोर से हंसती है। अच्छा, फिर बाबा बोला अच्छा अभी मैं समझा, अभी तुम घर जाओ और जाके सारा दिन ये अभ्यास करना। अगर 1 सेकंड भी शरीर याद आया तो उसी संकल्प से आत्मा अशांत हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। शरीर है पर धर्म, आत्मा स्वयं आत्मा, ये शरीर पराया। आत्मा का स्वधर्म शांत, शरीर का पर धर्म अशांत। शरीर की याद 1 सेकंड भी आएगी तो अशांति तुमको होगी। तो निरंतर होना, आत्मा में बुद्धि को लगाना, मैं कौन हूं। मैं कहा कहां जाऊं,
बोला घर जाओ। मैं तो ट्रांसफर होके आई, तो मैंने कहा मेरा घर तो यही है ना, आप भी तो मेरा बाप है, मैं कहाँ घर में जाऊं। तो कहा तुम पहले आई ना जहां से अपने लौकिक माँ बाप के घर से, उनके पास जाओ। अपनी लौकिक माँ को जाके ये शांति का ज्ञान दियो, वो भी अशांत है। तो मुझे याद आया, मैं गई, ऐसा गई, एक सेकंड का परिवर्तन मैं बोल रही हूँ। आई तो रोते रोते दुखी इंसान बन के, और जा रही हूँ लाटरी सुख की लेके। एक सेकंड का परिवर्तन। जब मैं वहां पहुंची तो अपनी लौकिक माँ को दुखी रोना ये देखा। पहुंचते ही जैसे कि मैं टीचर हो गई, बाबा हमारे में वो शक्ति बल भरा और ट्रांसफर किया। तो मैं पहुंचते ही कहा तुम कौन हो, ऐसे ही तुम कौन हो। तो वो हैरान हो गई, क्यों मैं कौन हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ और कौन हूँ, ये क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा तुम मेरी माँ कैसे हो बताओ, तुम मेरी माँ हो, कौन तुम माँ हो मेरी, कैसे हो। तो कहा क्यों, तुम मेरी बच्ची और मुझे ऐसा पूछती है, क्या मैं तेरी माँ नहीं। मैंने कहा ये बोलने वाले कौन, मैं ही तेरी माँ बोलती हूँ, तुम कैसा बोलती हो, तुम मरा हुआ मुर्दा देखा है, वो बोलता है मैं कौन हूँ, तुम कैसा बोलती हो, कौन है बोलने वाला। मूंझ गई। तो कहा ये कौन सा ज्ञान मुझे सुना रही हो। अच्छा तुम ही बताओ मैं कौन हूँ, अगर तेरी माँ नहीं हूँ तो कौन हूँ। मैंने कहा तुम रोज बोलती है ना मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मेरे टांग में दर्द है, आज मेरी आंखों में दर्द है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं करती, या मेरा मन ठीक नहीं। ये कौन बोलता है मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा धन, मेरा बोलने वाला कौन। ऐसा थोड़ी बोलती हो तो मैं शरीर ठीक नहीं हूँ, मैं मन ठीक नहीं हूँ, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, तो वो अलग हो गया ना, मैं कौन हुआ। ये तो सच्ची बात है, तुम ही बताओ ना मैं कौन हूँ। मेरे को तो समझ में नहीं आया। फिर जो बाबा मुझे ट्रेनिंग दिया ना आत्मा, वो बताया, वो इतना खुश हो गई, कहने लगी मैं तेरा द्वारा ये ज्ञान सुन के मुझे इतना आनंद आ गया, मेरी अशांति दुख ही दूर कर दिया। अभी जिसने आपको दिया तो वो डायरेक्ट क्या होगा, मुझे वहां ले चल। अच्छा चलो। तो दुनिया की लोक लाज याद आती है ना, कोई मर जाता है वो दुनिया वाला क्या बोलेगा, वो उसको याद आया। मैंने कहा अच्छा तुम इधर ही लोक लाज में रहो, मैं तो जाती हूँ भगवान के पास, मुझे भगवान देखो मिल गया है, मैं तो उसके पास जाएगी। तो मैं गई। बाबा ने कहा बच्ची इधर बैठो, कल सारा दिन की दिनचर्या सुनाओ, कितना बार तुम शरीर को याद किया, कितना बार आत्मा को याद किया, वो दिनचर्या सारी सुनाओ। मैंने ये सुनाया, अपनी लौकिक माँ को ज्ञान क्या दिया, समझा। तो बाबा के पास, बाबा को हम ये सुनाया, आप तो समझ गए ना, रिपीट कैसे करूं, मेरी लौकिक माँ ऐसा बोला, ऐसा बोला। बाबा, ये ध्यान से सुनना, बाबा में जो गुप्त परमात्मा का प्रवेश था वो बोलने लगे, बच्ची मैं अपना परम धाम छोड़ के मैं इसी पतित दुनिया में क्यों आया, इन अबलाओं का, पाप आत्माओं का, पतित आत्माओं का उद्धार करने लिए। मेरा नाम है शास्त्रों में, गण का जैसी वैशा का उद्धार हमने किया है, तो क्या ऐसे अबलाओं का मैं उद्धार करने लिए ऊपर से आया, तो इसके पास हम नहीं चल सकता हूँ। अच्छा वो नहीं आई, लोक लाज को देखा, मैं चलता हूँ, चलो। मैं ऐसा ऐसा करने लगी। बाबा 2 बजा दिन का, धूप कैसा चला, ऐसा थोड़ा सोच चला, क्या बच्ची क्या सोच रही हो, क्या मैं नहीं चल सकता हूँ, चलो। मेरे को हाथ से पकड़ के गेट से बाहर निकल आए। जब पहुंचे पैदल ही पैदल, तो जब दुख होता है ना, कोई मर जाता है
तो हमारे में ये सिस्टम है, आप भी देखा होगा। तो जब दुख होता है ना, तो दुख की निशानी क्या है, तो ऐसा ऐसा करके बैठ जाना। तो बाबा ने कहा ये क्या है, मेरे को ये देखेंगे नहीं। तो कहा कौन बोलता है? शिव बाबा। सीता माता देखो कौन आया है तेरे घर में, ये अज्ञान का घूंघट पट खोल। ये भी घूंघट और अज्ञान का पर्दा, समझ में आया? ये अज्ञान का घूंघट पट खोल और मुझे दिव्य नेत्र से देख, मैं कौन हूँ, कौन आया है तेरे घर में। उसने एकदम ऐसा खोला तो कौन है मेरे घर में, वो हाथ जोड़ के और ऐसा नमस्कार करे। क्या देखा? विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। ऐसा देख के पाँव में झुकने लगी। बाबा ने कहा चल। मैंने कहा बाबा वो आपको तो देखा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या देख के हाथ जोड़ रही है, बाबा को तो देखे ना। तो 1 मिनट है, अभी बाबा बोलता है, वो शिव बाबा बोला। बाबा बोलता है बच्ची बच्ची देखो, और ये बच्ची हमको लेके आई है इधर यहाँ आपसे मिलाने के लिए। आप देखो कौन आया है, बाबा तेरे घर में आया। बाबा हो गया तो एकदम देख लिया, बाबा क्या मैं सुपन में हूँ क्या, बाबा कैसे आया? बैठो भाई, इसको कुर्सी तो दियो, बैठे तो बैठे। वो चला गया जैसा कोई अवतार आता है, 1 सेकंड में उड़ जाता है, ऐसे हमको हाथ से लेके चला गया। फिर हमको बोला देखो आपको कैसे सेवा करनी चाहिए। वो चाहती है सुख के लिए, मरती है फटकती है, और लोकलाज के लिए नहीं आई। ठीक है, रात को इसको लेके आओ। रात थोड़ी इसको लोक देखेगा, ये एकदम मैं इसको समझाएगा। अच्छा, वो 7 दिन रात को लेके गए। बाबा उसको समझाया, उसको तीर लग गया। बाद में बाबा ने कहा तुम्हारा फादर क्यों नहीं आता है? मैंने कहा मुझे रोज छोड़ के जाता है, फिर लेके जाता है, लेने आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो समझते हैं यही ज्ञान है। तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तुम इतनी दुखी अशांत थी, अभी सारा दिन हंसती रहती है, आत्मा आत्मा करती रहती है, तो उसके लिए यही ज्ञान है। अच्छा, उसको मेरी याद देना। बाबा का एक एक महावाक्य है, समझो ऐसा पावरफुल जादू का काम करता। बस मेरी याद देना। अब देखो क्या काम किया। मैं जब घर आई, मैंने कहा आज बाबा आपको याद किया। हाँ, भगवान मुझे याद करे, मैं ऐसा पापी, मैं कुछ भी कर्म अच्छा नहीं किया, मैं कैसा, मैं दुनिया में पापी होके चला, और भगवान मुझे याद है। भगवान को सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, और भगवान मुझे याद करे। बस हजारे बरस ऋषि मुनि तपस्या करके बेअंत बेअंत करके गया, भगवान का अंत नहीं पाया। आज भगवान मुझे याद किया, मैं तो बहुत भाग्यशाली। चल, मैं अभी चलता। आया तो नीचे बिठा के मैं ऊपर गई। बाबा वो आ गया है, आपकी याद बताई, वो खुद ही आया। बाबा आया, बाबा इधर नीचे बैठा था, बाबा भी नीचे इसके सामने बैठा। कहा सुनो, आपने कभी कोई मंदिर में गए हो? हाँ, मैं बहुत मंदिर देखा है, जाता हूँ। उधर आपको क्या प्रसाद मिलता है? फल फूल और अमृत, जो आज सभी को मिला ना अमृत। मंदिर में अमृत मिलता है मीठा। और क्या जलाते हैं? खुशबू जलाते हैं, अगरबत्ती। और क्या मिलता है? वो फल फूल मिलता है। अच्छा, अभी ये शरीर 5 तत्वों का ये है एक घर। जैसे कोई घर खाली होता है,
उसमें जब चित्र रखते हैं तो उसका नाम पड़ता है मंदिर। तो ये भी एक शरीर है, घर, उसमें मेरा बच्चा आत्मा विराजमान है, तो इसको क्या कहेंगे? ये हुआ मंदिर, मेरा बच्चा है ना आत्मा। तो उसको क्या भोग लगाते हो रात दिन? मटन, एग, शराब, सिगरेट। अभी तुम मेरे बच्चे इतना पवित्र, उसको सिगरेट का धुआं देके काला कर दिया, अशुद्ध भोजन देके पापी बन गए, और इन मंदिर को गलीज कर दिया। आत्मा काली हो गई, सिगरेट देके धुआं दे दिया, और उसको मटन आदि खिला के पापी बन गए। उसने ऐसा रियलाइज किया, एकदम पश्चाताप करके रोने लगी। देखो बाबा, हमको आज दिन तक कोई ने ये मार्ग सच्चा नहीं बताया है, तो मैं पापी, अपराधी, महामूर्ख बन गया। अभी मैं कैसे बचूं, मुझे वो बताओ, मेरे को माफ करो, मैं इतना पापी बन गए। तो बाबा ने कहा, अच्छा पास्ट इज पास्ट करो, आज से लेकर तुम ये 3 दिन का कोर्स लियो। 3 दिन बाबा देता था। तो ये बच्ची आपको समझाएंगी, और अभी से लेकर, इसी सेकंड से लेकर संकल्प में भी इन चीज को यूज नहीं करना, तभी तुम इन पापों से छूट जाए। हाँ जरूर, क्योंकि मुझे इन पापों से छूटना है, मुझे माफ करो, माफ करो। बाबा ने कहा तुमको माफ। बस घर आया तो फिर घर में आके विस्की, ब्रांडी, क्या क्या शराब ऐसा लेके फेंकने लगा। उसके भाई ने कहा, दादा ये क्या करते हो, इतना हजारों का नुकसान, इनसे तो हमको दियो ना, हम पी के जश्न में हम तो आनंद लूटे ना। तो उसने कहा, क्या बोलते हो, इस चीज ने मुझे पापी बनाया, हाँ, और वो चीज मैं आपको दूं तो वो भी मैं पाप करूं क्या? छोड़ो, मुझे ये सब खत्म करना है। खत्म कर दिया। बाद में क्या हुआ, जो बीमार हो गया, सडनली छोड़ा। तो डॉक्टर को मंगाया। डॉक्टर बोला इसको फिर दूध में एग डाल के पिलाएंगे तब ठीक होगा। वो सीरियस था, बात नहीं कर सका, इशारे में क्या बोला, हमको एक बल एक भरोसा है, शरीर जावे तो जावे, हम ये यूज न करेंगे। तो हमारी लौकिक माँ बोला, डॉक्टर साहब हम आपको विनती करते हैं, तो कोई भी पेशेंट्स को इस अशुद्ध चीज की भावना नहीं बिठाओ, भगवान की भावना बिठाओ। अभी हमारे लिए एक बल एक भरोसा है, ये बात हम इसमें भरोसा रखेंगे तो वो ही पैदा करेंगे ना। क्यों नहीं भगवान में हम भरोसा रखे, जो भगवान ही हमको ताकत देवे, बल देवे। ये हम चीज नहीं यूज कर सकता है, ये तो हम भगवान में भरोसा रखा है। तो कहा, माता जी मेरे पास इसके लिए कोई दवा नहीं है, आप ही इसकी दवा करो। ऐसा करके वो चला गया। फिर तो उसको जूस दूध ये देके ठीक हो गया, कोई दवा नहीं, क्योंकि एक बल एक भरोसा भगवान का रहा। फिर इसको मंगा के और उसका अनुभव सुनाया और उसको ज्ञान दिया। बेचारा ज्ञान सुन के तो गया, पर किया व न किया वो उसको मालूम। फिर इसके जो रिलेशन थे, तो शुरू में ये आवाज फैला ना, तो बड़े बड़े लोग, ये तो बड़ा था सारे अपने परिवार का, वो सभी इसको फैसला करने आया। बोला अगर तुम उधर गए तो अभी तुम एक बात कर दो, तुम शरीर छोड़ेंगे तो तेरे पास क्रियाकर्म के लिए कोई नहीं आएगा, अभी फैसला करो अगर ऐसा है तो। कहा ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई, हमको शूद्रों का हाथ न लगेगा। और ये जो मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण बनते जा रहे हैं, वही मेरे शरीर का क्रियाकर्म करे, ये तो मेरे को और ही भाग्य की बात सुनाई। आपको और क्या चाहिए, भले आपको जो करना है वो करो, मेरे को तो ब्राह्मण ही आके मेरा सच्चा क्रियाकर्म करेगा। वो बेचारा चला गया।
तो उनको एक बल एक भरोसे से जीवन जो है वो ये एक सेकंड का सौदा हो गया। नहीं तो आज कोई को बोलो सिगरेट छोड़ो, एक हमारे यज्ञ में था, सिगरेट के कारण भागंती हो गया। बाबा ने बोला सिगरेट छोड़ना ही पड़ेगा। आत्मा जो है वो अपवित्र इधर रह नहीं सकती है। सरेंडर था और उसकी बच्ची भी थी कि युगल भी थी। वो बोला मेरे से नहीं छूटता है, मैं क्या करूं, कुछ भी करो, इधर सिगरेट पी के आत्मा अशुद्ध होके इधर नहीं रहेंगे। तो बेचारा भागंती तो हो गया, लेकिन भिखारी हो गया, फिर आया भीख मांगने, फिर पश्चाताप किया, पर वो सिगरेट छोड़ न सके, आखिर मर गया भटकते भटक। तो भगवान आया है पवित्र बनाने, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने, समझा। तो ये जिसको तीर लगता है उसका तो एक सेकंड की बात है ना। सिगरेट तो छोड़ा, मटनाद छोड़ा, शराब छोड़ा, कंप्लीट प्योर आत्मा होके सरेंडर हुआ, सारा फैमिली सेट। तो उसमें क्या हुआ, तो सारे फैमिली में अंदर जो बाबा ने त्याग तपस्या सेवा किया, तो शुरू बिगिनिंग में ही हमारी फैमिली फॉलो किया, सरेंडर होके त्याग तपस्या सेवा। अभी मैं ये सुनाती हूँ बाबा की जो शक्ति मिली, वरदान मिला, गुप्त पुरुषार्थ क्या हुआ, ताकि जो अभी ये तपस्या वर्ष चला है, मुझे ये अंदर में खुशी होती है और दिल तसला हो रही है। तो वो सारा तपस्या बाबा ने हमको कराई है, जो आप सभी को ये सुनना चाहिए। तपस्या माना क्या है, योग माना क्या है। योग तो करते हैं, पर योग से योग लगाते हो, भाई योग करना है, योग करना है, योग करना है माना शिव बाबा के याद में रहना है ना। योग क्या करना है, योग से योग लगाना है क्या। तो शुरू में जो बाबा हम लोग को ट्रेनिंग देके प्रैक्टिकल जीवन में ये तपस्या कराई, या वरदान से हमको पालना किया, सने से जन्म दिया, आज रग रग क्या नस नस में भर दिया है। तो हमारी भी दिल कहती तो आप भी ऐसी तपस्या करो। ये वाणी जो सुनते हैं उसको प्रयोग करके अनुभवी बनो। अनुभव जो है ये हमारा खजाना है। भले पॉइंट्स कोई को रिपीट करना न भी आवे, पर अंदर गुप्त अभ्यास प्रयोग वही जीवन है, उसके बगैर जीवन नहीं है। कितना भी बाबा कहते हैं, हजारे श्लोक जो ये बताने वाले हैं गुरु गुसाई, हजारे रुपया कमाते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। संस्कृत में एक सेकंड में 1000 श्लोक सुनाएगा, अनुभव क्या है उनको, कुछ भी नहीं। तो हम ये श्लोक सुनाने वाले नहीं है, गुरु गुसाई नहीं है। हम कुछ भी पढ़े हुए बीएससी फलाना सीटीसी वो कुछ भी पढ़ी नहीं, न वेद शास्त्र पढ़ी हुई। बाबा कैसे धक्का से एक सेकंड में परिवर्तन किया। तो मना हमको क्या चाहिए, हाँ जीवन चाहिए ना। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में हम लिया तो किस लिए, सुख के लिए व दुख के लिए। तो वो हमको अनुभव जीवन में चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल बाबा ने जो अनुभव कराया, हमको वरदान दिया, वो आपको सुनाते हैं। सहज से सहज है, लेकिन 3 बातें हैं। एक है तो जो बाबा बोले हाँ उस पर चलना, श्रीमत को पालन करना। उसकी नॉलेज हमको क्या है कि बाबा कल्याणकारी है। अब कल्याण की कोई प्रेरणा नहीं देगा, जो भी देगा कल्याण की प्रेरणा देगा। एक हमारे बुद्धि में ये फिट हो गई पॉइंट। कुछ भी बोले, समझो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बाबा बोला हमको बच्ची तुम जाके पहरा दो, वॉचमैन बनो। मैंने क्या, हाँ जी बाबा। ये भी मेरे कल्याण के लिए बाबा बोलता है। मेरा देह अभिमान टूट जाएगा, मैं आत्मा का पहरा देंगी, मैं योग में बैठेंगी, मैं बाबा की याद में वाणी पढ़ेंगी, शांति का सुख लूटेंगी।
तो बुद्धि में कल्याण की भावना रख के और हाँ जी बाबा किया। तो मुझे जो वॉचमैन करके रखा, निकर खमीस पहनाई, वरदान और उसकी पालना, ईश्वर के प्यार स्नेह से जन्म जो हुआ, जो अब तक भी वो साथी है। कैसे है जो बाबा ने ये रियलाइज कराया आत्मा का, तो उसका अभ्यास कैसे चला। हर कर्म में बाबा ने ये ट्रेनिंग दिया, तो कंपैरिजन करो, बाबा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ये हमारा एक पुरुषार्थ का साधन बताया। तो हर कर्म में हम ये कंपैरिजन करते थे। दूसरा बाबा ने कहा, तो ये जो योग की पॉइंट है, उसी योग के ही बल से विक्रम का खाता भस्म होता है। तो हमारा फुल ध्यान चला गया योग के ऊपर, समझा। तो मेरा पाप का खाता जो खत्म होना है इस योग के आधार से, तो मेरा फुल अटेंशन इसी योग के सब्जेक्ट पर था। तो एक दिन बाबा ने बोला कि तुम निरंतर योगी बनो। हमने सोचा कि निरंतर योगी बनने के लिए अभी हम देखें तो कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का संकल्प तो चलता है ना। जैसे भंडारे में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कितना चीज डालना, कहाँ है ढूंढना, फिर शिव बाबा उसी टाइम याद कहाँ है, वो सोच के और हम बाबा से पूछा। तो बाबा निरंतर योगी कैसे बनेंगे। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का तो संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची निरंतर योगी का अर्थ क्या है। देखो हम जब क्लास में आता हूँ तो फुल 100% योग का साधन चलता है, मना सारी पावरफुल सर्च लाइट जाता है, वो है 100%। फिर वाणी में आता हूँ तो सेकंड नंबर हो जाता है, माना परसेंटेज कम, ऐसा नहीं तो योग नहीं है। फिर कर्म में आता हूँ तो कर्म तो करता हूँ ना, तो उसी टाइम आप कहेंगे कि मैं शिव बाबा को भूल गया। भंडारे में जाता हूँ, ये चीज खराब है, ये अच्छा है, इसको ठीक रखो, ये सब मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो उसका मतलब तो शिव बाबा मुझे याद नहीं क्या। लेकिन जो शिव बाबा याद नहीं है उसकी निशानी है कि फीलिंग आना, मुद्दा होना, देह अभिमान आना, रोना, बुद्धि का नशा चढ़ना और क्रोध आना, ये निशानी है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होता है। वो कनेक्शन टूट जाता है तो अंधकार हो जाता है ना, जैसे लाइट का कनेक्शन टूट जाए तो अंधकार हो जाता है ना। तो ये अंधकार की निशानी है, फीलिंग आना, दुख होना, ये है निशानी, कनेक्शन टूट गया। ऐसा तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं, तो वो योग है, निरंतर योगी हो, लेकिन परसेंटेज कम है। 100% तक कोशिश करना है, लक्ष्य रखना है, मेरा इतना परसेंटेज 100% तक आना है, समझा। ये है निरंतर योगी। फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा, ये अभ्यास सुनाती हूँ कैसा अपने आत्मा को परिवर्तन करना, अभ्यास करना। तो मैंने लिखा बाबा को लेटर, उधर ही रहते, क्यों मुझे बोलने नहीं आया। मैंने लिखा, बाबा हमारा विचार है आज सारा दिन मैं अखंड योग में बैठूं, मैं अपन को देखूं मेरा योग कहाँ तक कंटिन्यू लगता है। मैं उन योग की स्टेज पर, संपूर्णता के स्टेज पर सेकंड बाय सेकंड अपन को
देखने चाहती हूँ और अभ्यास करती हूँ। तो मुझे ये परमिशन चाहिए कि मैं नीचे नहीं उतरेंगी, कोई कर्म में नहीं आएंगी, कोई खान पान कुछ नहीं खाएंगे, ये परमिशन चाहिए। बाबा नीचे परमिशन अपने हस्ताक्षर पत्र लिखा, बच्ची आपको परमिशन है, तुम भले सारा दिन तपस्या में बैठो, पर एक ब्राह्मणी मुकर्रर करता हूँ जो तुमको टाइम पर फ्रूट और दूध पानी रख के जाएगी। मैं वो सुनने से भी दूर चली गई, क्योंकि मुझे क्या अनुभव करना है, कंटिन्यू एक लगन में। तो मैं बैठी परमिशन से, थोड़ा ही 10-15 मिनट हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी। देखो कारण क्या बनता है, प्यास लगी, मैं बाहर गई कोई बहन को ढूंढने, कोई बहन नजर आवे तो उसको बोलूं पानी लेके आओ। अंदर ही अंदर आत्मा में एक शौक आ गया, मैं अब कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सूखे वतन में बैठी ना। सूखे वतन में फरिश्तों को प्यास लगती है क्या? वो तो उड़ता पंछी है, उड़ते जाएंगे, उनको कौन पानी पिलाएगा। मैं तो लाइट के आकार में फरिश्ता थी, उधर मैं बैठी ऐसे, ये प्यासा का मुझे क्यों ये फीलिंग मालूम पड़ा। मैं फौरन लौट के आके बैठ गई तपस्या बैठी। मैं आपको क्या सुनाती हूँ, बाबा की पालना, बाबा की स्नेह का जन्म, बाबा के वरदानों की पालना कैसे। फिर 6 बजे बाबा का भोजन का टाइम है, 6 बजे बाबा भोजन पर आया, मैं 6 बजे तक ऊपर बैठ गई, बस सब भूल गई। तो जिसको प्रोग्राम बाबा दिया वो भी भूल गई, समझा, साथ साथ न फ्रूट न दूध न पानी, क्योंकि मैं इन्हें से दूर चली गई। तो बाबा उसका भी बुद्धि का ताला शायद बंद किया। तो 6 बजा बाबा ने कहा वो मेरी तपस्वी बच्ची कहाँ, उनको कोई पानी दूध फ्रूट लेके गया हुआ नहीं। मामा को बुलाया, मामा से पूछा, वो उनसे पूछा, इंक्वायरी किया, कोई नहीं बोले, माना भूल गए। तो कहा अच्छा मेरी बच्ची को बुलाओ, अभी 2 शब्द सुनाती हूँ जो आप सुनते ही स्वरूप हो जाना। मेरे सामने एक बहन बैठी, धीरे धीरे उनका मुझे वाइब्रेशन आया, कोई बैठे है। आंख खोल के देखा, फौरन उसने कहा बाबा नीचे खड़ा है, आपको बुलाता है। मैंने कहा बाबा बुलाता है, बस फौरन हम नीचे उतरी तो बाबा लास्ट डाके पर खड़ा है ऐसे करके, आओ बच्ची, मेरी तपस्वी बच्ची, तुम सारा दिन तपस्या में बैठी, तुम मेरे लिए तपस्या किया है, क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूँ? भक्ति मार्ग में जो तपस्या करता है या व्रत रखता है तो भगवान को मिलने के लिए, तो आज तुम मेरे लिए व्रत रखा है, मेरे से मिलने के लिए, तो क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूँ? तो जीवन तुम किसको सरेंडर किया? मेरे को किया ना, कमाना मेरे से मिली ना। फिर भी आज ये खास आप व्रत रखा, तो क्या मैं अभी नहीं मिला हूँ? मेरा मिलन न होता तो आप जीवन नहीं देते। किसको जीवन दिया? नीचे खड़े खड़े बाबा बोला, जब ये शब्द हम सुना, मेरे से आप मिल गई, बस वो था ईश्वरी सुख, मिलन आत्मा परमात्मा का। ऐसा ईश्वरी मिलन, वो सुख जो के गायन है शास्त्रों में, ये है अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का परमात्मा के मिलन का ईश्वरी सुख। जो कल देखा ना अव्यक्त बाप दादा का कितना स्नेही रूप, कैसे नैनों द्वारा प्यार देता रहा, कैसे मुख द्वारा मधुर बोल से। तो ईश्वरीय सुख जो लूटा होगा ना, उसको ये अनुभव जो मैं बोल रही हूँ,
बस, और ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। ऐसा मेरे अंदर फील हुआ जैसे ये आत्मा, ये परमात्मा ऐसा समाये गए उसी सुख में। फिर कहा, मम्मा आज इसने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं इसको रिटर्न क्या दूं? मैं इसको अपने हाथ से भोजन खिलाएंगे। आप भी मम्मा इसको खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। मुझे टेबल कुर्सी पर लेके गए, कुर्सी पर बिठाया, दोनों ने अपने हस्त कमल से मुझे खिलाया। मैं उसी नशे में उड़ती गई। भगवान भाग्यवान, बच्चों को भगवान अपने हस्त कमल से खिलाया। वही कल देखा हमको बुला के अपने हाथ से वो खिलाया। भाग्य किसको मिलता है? ये लॉटरी किसको मिलती है? लॉटरी तो सब डालता है, लगती किसको है? सबको लगती है क्या? भाग्यवान को, भाग्यशाली। तो ये हुआ हमारा सने का जन्म। अभी वरदान की पालना चल रही है, समझा? सने से जन्म। क्या आप सने दिया, प्यार दिया, प्यार में ज्ञान भरा पड़ा है, उन प्यार में जन्म हो गया। बस ऐसी पालना फिर कैसे किया? हर वक्त बाबा की शिक्षा, जो शिक्षा थी उसकी हम फॉलो करती रही। बस बाबा ऐसे बोला है, मुझे करना है। बाबा भले मैं न भी जानूं, हिम्मत रख के और मुझे करना है। ये पालना रही। एक श्रीमत को बुद्धि में रखा और पुरुषार्थ क्या बोला, कैसे करो? तो हर मनसा संकल्प वाचा कर्मणा में ये कंपैरिजन करो। अगर इसी हालत में बाबा होता तो क्या करता? वैध संकल्प हमको चलता है तो बाबा को चलता तो क्या करता? बाबा को पर्सनल टाइम जो योग का है, आराम का है, वो भी त्याग करता है। आराम में भी संकल्प सेवार्थ चलता है, हमारा हमारे प्रति चलता है। तो बाप समान तो नहीं हुआ। ये हुई पालन। हर कर्म जो बाबा करते हैं, मैं बाबा की स्टेज को देखती थी। बाबा कहाँ ऊंच और भागीरथ बाबा का कर्म देखो क्या। एक दिन बाबा गोबर लेके और कोयला का पाउडर उसमें मिक्स करके इतना गोला गोला बना रहा था। मैं तो पैरे पर थी, तो घूमते घूमते आके पहुंची। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या बना रहे हैं? तो कहा, बच्ची क्या करूं? ये बच्चों को मुझे करने का ये नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और बच्चे सीखेंगे। वास्तव में गोबर से तो बहुत बदबू आती है, उसके नजदीक भी हम नहीं जा सकती। तो दिल में आया, सच्ची बाबा ऐसा कर्म, भागे रथ कर्म क्या है? ऐसा भगवान ये कर्म करे और हम बच्चे देखते जावे क्या? तो हम भी हाथ डाला। तो बाबा ने कहा, ये देह अभिमान तोड़ने में कितना बरस लग जाता, हाँ? तुमको 1 सेकंड लग गया देह अभिमान को तोड़ने में। क्यों? जैसे कर्म मैं करेंगे, मुझे देख बच्चे करने लग पाते हैं। फिर मेरे मन में आया, मैं सभी बहनों को, मम्मा को बुलाए। तो उठी तो कहा, क्यों, कहाँ जाती हो? मैंने कहा, बाबा सबको बुलाने। तो कहा, नहीं, जिन्हों का मेरे साथ कनेक्शन है, मेरे साथ योग है, उन्हों को मेरा ये शुद्ध संकल्प, शुद्ध कर्म का पहुंचेगा। वो आप ही आएंगे, तुम बुलाने की दरकार नहीं है, बैठो इधर। फिर भी मेरा मन ऐसे ऐसे करने लगा। तो फिर उठी तो कहा, तुम्हारा मन स्त्री नहीं है। हम बोला ना, जो उसका मेरे साथ योग है उसको आप पे ही वाइब्रेशन आएगा, तुम बुलाओ नहीं। मैं खड़ी होके और दिल में चाहती थी बाबा बोले जाओ, समझा? तो बाबा ने कहा, अच्छा जाओ। गई तो सभी को बुलाया तो सभी को सुनाया। तो जो योगी जीवन है, उन्हों को जो मैं कर्म करता हूँ,
जो मैं संकल्प करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ योगी जीवन वालों को ये मेरा वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है। ये योगी जीवन का एग्जाम्पल है, समझा? टोटका। हाँ, एक तो जैसा कर मैं करूं। दूसरा हिम्मत बाबा, हिम्मत में बल है भगवान का। एक श्रीमत, जो कर्म हमको नहीं आता है बाबा ऐसी हिम्मत देता जो वो कर्म हमको आ जाता। वो तो अनेक एग्जाम्पल है, परंतु इशारे में बोलती हूँ हिम्मत में बल है भगवान का। हाँ, जो बाबा हमको हिम्मत देके और मुझे बेंगलोर में भेजा, उसमें हमको बाबा कैसे हिम्मत दिया। जब भी मेरे को बोला तुम जाओ बेंगलोर में, मेरे को आया मैं कैसे बेंगलोर जैसा एक जंगल है, कहाँ अबू कहाँ बेंगलोर, बाबा से एक पल भी हम दूर न रहे तो ये कहाँ कैसे मैं रह सकूंगी। अंदर में आया, मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊं बाबा। तो कहा तुम अकेली हो, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तुम अकेली कैसे बोला, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, सेवा की ड्यूटी है हमारी, तो हम ही सेवा करता हूँ। तो मैं वो सेवा करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी बजाना। कौन सी? याद की। बराबर मैं इन आधार से आई, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही सेवा करेगा, मैं अपनी ड्यूटी याद की बजाएंगी बस। तो मैं अकेली आई, तो अकेली तो हमारी लौकिक बहन का घर गृहस्थी, हमारा इतना 14 बरस तपस्या चली, मैं कहाँ गृहस्थी घर में रह सकती, न रह सकी। तो बहर कंपाउंड में दिन बिताया, याद में वाणी पढ़ने लगी, ऐसे याद में रही। आखिरी दिन बाबा प्रगट हो गया, सेवा का साधन, वो तो आप देख रहे हो ना। तो बाबा कैसे सेवा का साधन बनाया, बड़े से बड़ा वंडर वो है, सेवा कैसे की। तो उधर रहते अचानक कोई ने कहा कोई कमरा लियो, हम अलग योग सीखे। तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के, खुद ही योग करके, बाबा जो बोला है बची तुम याद में रहो बस। कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी बजाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना, तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ नहीं। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास, मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह, उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा कर, मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना,
बाबा ने बुद्धि में बताया तो जाओ ज्वेलरी स्ट्रीट में, वहां तुमको मिलेगा। मैं कब नाम ही नहीं सुना, ज्वेलरी स्ट्रीट बोलना ही नहीं आता, इंग्लिश तो मैं थोड़ी जानती, क्या करूं। तो बच्चों मुआफक याद किया ज्वेलरी स्ट्रीट,